दिल्ली का औसतन AQI 342 दर्ज किया गया है। हरियाणा के भी कई ऐसे जिले हैं जहां का AQI 300 के भी पार है। तो संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है और सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया है। कई विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर पहुंचे। सांसदों ने एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की है। कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमें कौन सा मौसम एंजॉय करना चाहिए, बाहर के हालात तो देखो। जैसा सोनिया जी ने कहा, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें अस्थमा है और उनके जैसे सीनियर सिटीजन को सांस में दिक्कत हो रही है। हालात साल दर साल खराब होते जा रहे हैं। तो देखिए, प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है और प्रदूषण को लेकर ही विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। संसद भवन के मकर द्वार पर यह प्रदर्शन हुआ है विपक्षी सांसदों की तरफ से और साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया कि हम चाहते हैं कि प्रदूषण पर भी संसद में चर्चा हो। यह आपको पता है कि दिल्ली का जो एवरेज AQI है वो 342 के भी पार है, जो अपने आप में बहुत खराब श्रेणी में जाता है। और ये हालात जो हैं वो चिंताजनक हैं बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। तो खास तौर से ये हवा जो है वो सांस लेने योग्य है ही नहीं। और ये फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं विपक्षी सांसदों की, जिन्होंने आज देखिए जब सत्र की शुरुआत होनी थी सुबह 11 बजे, उससे पहले मास्क लगाकर यहाँ पर प्रदर्शन किया है और साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से जो प्रदर्शन बढ़ रहा है ये सही नहीं है और इस पर जो है हम चाहते हैं कि चर्चा हो। तो देखिए, मौसम का मजा लीजिए, ऐसा लिखा हुआ एक बैनर जो है वो इन के हाथ में है और ये जो सभी सांसद हैं वो किस तरीके से यहाँ पर हाथों में अलग अलग पोस्टर लेके, प्लेकार्ड्स लेकर इकट्ठा हुए हैं। और इससे पहले बीते कल भी देखा गया कि कैसे दीपेंद्र हुड्डा जो है वो भी इस तरह का जो मास्क है वो लगाकर पहुंचे थे और उन्होंने भी प्रदर्शन किया था। उन्होंने भी अपनी बात रखी थी कि सरकार जो है वो प्रदूषण कम करने पर ध्यान दे। और कुछ वैसा नज़ारा आज हमको देखने को मिला एक बार फिर से, जहां पर उनकी ओर से कहा गया कि ये जो एयर क्वालिटी है इस पर एक्शन जो है वो लिया जाए। ये देखिए, कुछ और तस्वीरें भी आपके सामने हैं क्योंकि मकर द्वार के आसपास सभी ने मिलकर, जो सभी सांसद हैं उन्होंने मिलकर प्रदर्शन किया है। एक तरीके से प्रदूषण को लेकर ये प्रदर्शन हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे धमा वाले मार रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। किस मौसम का मजा लें? बाहर देखें ना क्या क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सब ने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है, वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। अब आपका और हमारा बिना इस तरह के मास्क के सांस लेना दूभर हो गया है, इसीलिए पहन के आए। आज कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया वायु प्रदूषण पे। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए और एक परियोजना देश के सामने रखी जाए वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। आज हरियाणा में, दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे। सोनिया जी ने भी लेख लिखा है और मैं समझता हूं कि ये आज हर नागरिक राजनीति से ऊपर उठते हुए मुद्दा है और हर सर्दी में जानलेवा हम हवा, जहरीली हवा लें और उसके बाद भूल जाएं, फरवरी आते आते भूल जाए, देश भूल जाता है। ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाएं, सारे देश के जितने भी हमारे NCR के प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए। प्रधानमंत्री जी पहल लें, बैठक लें। कांग्रेस के सांसदों को किस तरीके से उनकी ओर से कहा गया, चाहे वो खुद प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर सोनिया गांधी हो या फिर दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने तमाम बड़ी बातें रखी हैं।
तो देखिए दिल्ली एनसीआर में तो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। किस तरीके से इस पोल्यूशन का सलूशन हरियाणा में निकाला जा रहा है वो आप समझिए। हरियाणा में प्रदूषण से निपटने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। यहां पर यमुना प्रदूषण नियंत्रण अभियान की गति बढ़ाई गई है। मुख्य सचिव ने ड्रेन वाइज कमेटियां बनाने के निर्देश दिए हैं। कमेटियां हर 10 दिन में बैठक करेंगी, ये उनकी ओर से कहा गया है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन को रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में जानकारी भी दी है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, बोर्ड की ओर से कहा गया। सभी नालों के पानी की गुणवत्ता की भी जांच हो रही है। तो प्रदूषण से निपटने की तैयारी में सरकार है, ये आपको समझना होगा। यमुना प्रदूषण नियंत्रण अभियान की गति बढ़ाई गई है। मुख्य सचिव ने ड्रेन वाइज कमेटियां बनाने के निर्देश दे दिए और ये कमेटियां हर 10 दिन में बैठकें करेंगी, रिपोर्ट भी देंगी। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन को जो ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जानकारी भी इस संबंध में दी है कि कदम उठाए जा रहे हैं कि जिससे प्रदूषण को हम नियंत्रित कर सके, कंट्रोल में ला सके। तो ये वो कदम है जो कि फिलहाल प्रदेश सरकार यानी कि सैनी सरकार जो है वो उठा रही है। और निश्चित तौर पर क्योंकि हरियाणा के भी कई ऐसे जिले हैं जहां का AQI खराब से बहुत खराब श्रेणी में भी है। हालांकि कुछ ऐसे भी जरूर इलाके हैं जहां का AQI जो है वो एवरेज बना हुआ है, संतोषजनक भी बना हुआ है। लेकिन जो इलाके जहां पर AQI खराब और बहुत खराब श्रेणी में है, वहां पर खास तौर से सरकार की ओर से जारी की गई निर्देशों के अनुसार तैयारी की जा रही है। तो सभी नालों के पानी की गुणवत्ता की निगरानी भी हो रही है। तो हरियाणा में प्रदेश सरकार की ओर से ये तमाम जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा से। साक्षी, देखिए प्रदूषण की समस्या न केवल हरियाणा के लिए है बल्कि दिल्ली NCR समेत देश के उन तमाम इलाकों के लिए खास तौर से बनी हुई है जहां पर पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन ये बताइए कि हरियाणा में इस पोल्यूशन का सलूशन सरकार किस तरीके से निकाल रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि हरियाणा ने अपने यमुना प्रदूषण नियंत्रण अभियान की जो गति है वो भी बढ़ा दी है और इसी के साथ लगातार जो AQI बढ़ता जा रहा है उसको भी जो है नियंत्रण में लाने को लेकर सरकार काम कर रही है। और बीते दिन ही इसको लेकर चाहे यमुना नदी की स्वच्छता हो या फिर प्रदूषण नियंत्रण हो, इसके प्रयासों की गति को बढ़ाने का प्रयास जो है वो किया गया है। और इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में बीते दिन एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी हुई है जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जो प्रगति है उसका जो है वो विस्तृत उसका फीडबैक लिया गया है। और बैठक में आपको बता दें कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हुए और उन्होंने ये भी बताया है कि यमुना में मिलने वाले जो 11 प्रमुख नाले हैं उनसे प्रतिदिन जो बहने वाला कई लीटर जो है जल है उसमें से लगभग 1000 मिलियन लीटर पहले से ही जो है वो उपचारित लगातार किया जा रहा है और जो पुनर्जीवन का काम नदी का है वो लगातार किया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने भी हर नाले के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को मिलाकर मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में अलग अलग कमेटियों का जो गठन है वो करने के भी निर्देश दिए हैं और ये कमेटियां हर 10 दिन में बैठकें करेंगी और जो इसकी प्रगति रिपोर्ट होगी वो हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन को उनके द्वारा भेजी जाएंगी। वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ड्रेन वाइज एक्शन प्लान बनाने से भी उन्होंने कहा है कि बनाने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ साथ धनोरा एस्केप ड्रेन नंबर 2, ड्रेन नंबर 6, मुंगेश्वर ड्रेन, KCB ड्रेन नंबर 8, लेग 1, लेग 2, लेग 3 और ये सारी जो चीजें प्रमुख नालों पर कार्य में निरंतर जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और अलग अलग जो विभाग है उनके द्वारा लगातार प्रगति की जा रही है। टेपिंग का कार्य जो है वो भी किया जा रहा है और इसी के साथ साथ लगातार अब जो कमेटियां हैं वो हर 10 दिन के बाद कितना प्रदूषण का स्तर है, पहले कितना था, इस संबंध में जो ड्रेन वाइज कमेटियां हैं वो मीटिंग करेंगी, बैठक करेंगे और इस मीटिंग की जो सूचना है, मीटिंग के जो भी पॉइंटर्स होंगे, आउटकम्स होंगे वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ शेयर करने होंगे ताकि प्रदूषण की जो मॉनिटरिंग है वो किया जाए और लगातार सतत जो प्रदूषण है वो कम हो, इसको लेकर जो काम है वो किया जाए। जी चलिए साक्षी, देखिए ये तो बात हो गई तमाम कदमों की जो कि प्रदेश सरकार उठा रही है, लेकिन दूसरी ओर इसको लेकर देखा हमने कैसे आज संसद सत्र में सभी सांसद इकट्ठा होते हैं और वो एक तरीके से प्रदर्शन भी करते हैं। उनमें दीपेंद्र हुड्डा भी थे, उनकी ओर से भी तमाम तरह की जो बात है वो रखी गई है। क्या ये माना जाए एक चुनौती बनकर भी सामने आ रही है कि हर कोई इस बात से परेशान है कि प्रदूषण को कम किया जाए, लेकिन अब सियासत भी इसमें जोर पकड़ने लगी है?
या प्रदूषण का मुद्दा जो है वो सियासी गलियारों तक भी पहुंच गया है। जिस तरह बीते दिन भी संसद में कांग्रेस के तमाम सांसदों के द्वारा मास्क लगाकर वो पहुंचे और काम रोको प्रस्ताव भी प्रदूषण के मुद्दे पर लेकर आने का जो प्रस्ताव है वो उन्होंने उनके द्वारा सदन में दिया गया। तो इसको लेकर लगातार अब सियासत भी गरमा रही है और जब इसके संबंध में जब बीजेपी के मंत्रियों से बातचीत की जाती है, कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी से जब हमने बातचीत की तब उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब कांग्रेस ने कभी प्रदूषण का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है इसीलिए कांग्रेस प्रदूषण का मुद्दा जो ये उठा रही है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि कांग्रेस जो भी मुद्दे उठाती है वो कंसिडरेशन में नहीं है, ना जनता के कंसिडरेशन में है और उन्हें कोई भी किसी तौर पर कंसिडर नहीं करता है। और तो एक कुल मिलाकर जो सियासी बयानबाजी है वो लगातार जारी है। कांग्रेस एक और जहां इस मुद्दे को उठा रही है, वहीं सत्ता पक्ष जो है वो कांग्रेस पर मुद्दा विहीन और नेतृत्व विहीन होने का जो आरोप है वो उनके द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद साक्षी शर्मा जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी विस्तार से हमको बताने के लिए। फिलहाल आपको बताते कि हरियाणा के वो कौन कौन से जिले हैं जहां का AQI इस वक्त खराब से बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप जानिए कि आपके शहर की हवा कैसी है, आपके शहर की हवा कैसी बनी हुई है। तो सोनीपत का AQI 306 बना हुआ है जो कि बहुत खराब श्रेणी में ही आता है। फरीदाबाद का AQI 299 इस वक्त बना हुआ है जो कि देखिए खराब श्रेणी में आता है। करनाल का AQI भी 290 बना हुआ है जो कि खराब श्रेणी में ही आता है। इसके अलावा बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में 286 AQI है, वो भी खराब ही श्रेणी में है। रोहतक में 283 है, ये भी खराब श्रेणी में है AQI। इसके अलावा गुरुग्राम यानी कि साइबर सिटी में AQI 278 है, वो भी खराब श्रेणी में दर्ज होता है। हिसार में 268 है AQI। इसके अलावा पानीपत की बात की जाए तो पानीपत का AQI 243 है, वो भी खराब श्रेणी में ही आता है। तो देखिए कुरुक्षेत्र का जो AQI है वो 233 दर्ज हुआ है, ये भी खराब श्रेणी में ही आता है। भिवानी का AQI 233 है। तो शहर की हवा कैसी है आपके, ये आपको हम बता रहे हैं। चरखी दादरी का AQI 230 बना हुआ है, ये भी खराब श्रेणी में ही आता है। फतेहाबाद का AQI 219 बना हुआ है, ये भी खराब श्रेणी में ही आता है। आपको हम टीवी के साइड में AQI मीटर भी दिखा रहे हैं। यमुनानगर का AQI 216 है, ये भी खराब श्रेणी में ही आता है। कैथल का AQI 216 दर्ज हुआ है, यहां पर हवा खराब ही है। अंबाला में भी 213 है AQI, ये भी आप जानिए किस तरीके से हर जिले में लगभग खराब से बहुत खराब श्रेणी में AQI बना हुआ है। जींद में 213 AQI इस वक्त बना हुआ है। सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में 206 AQI जो है वो दर्ज हुआ है। इसके अलावा पंचकुला में 198 है जो कि मध्यम यानी कि एवरेज AQI में कंसिडर होता है। तो देखिए खबरों में बढ़ते आगे। पर्यावरण मंत्री राव नरवीर ने गुरुग्राम में पॉल्यूशन को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है।